$2,500 यानी कि 2 लाख के आसपास गूगल हर साल देता है एज अ स्कॉलरशिप। इस साल भी दे रहा है, टाइम आ गया है स्कॉलरशिप लेने का। तो एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आपको कैसे मिलेगी, कैसे फिल आउट करोगे, फॉर्म्स क्या है, प्रोसेस क्या है, और लास्ट डेट बहुत पास है। तो जल्दी से देखते हैं, ये वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज उत्कर्ष, आई एम अ वेब डेवलपर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है गूगल जनरेशन APAC। APAC यानी कि एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक में इंडिया भी आता है, तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, अब वो बात देखते हैं। देखो, आप अभी करंटली इनरोल्ड होने चाहिए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में फुल टाइम। किसी न किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप इनरोल्ड होने चाहिए, किसी न किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2022-2023 के बैच में। इसके अलावा आपका जो इंटेंशन है वो 2023-2024 में एक फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। और तीसरा, आपके पास जो अभी जितना भी एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ हो कि आपका जो एकेडमिक रहा है वो कंप्यूटर रिसर्च या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के आसपास ही रहा है। इसके अलावा आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड का। उसके अलावा आपके पास ये भी होना चाहिए कि आपको स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए, आपके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपको ही क्यों मिलनी चाहिए, किसी और को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब तो चलो ऐसे हवाई बातें, मैं पैशन बोल के कर दूंगा। ऐसा नहीं है, आपका जो पैशन है वो चेक हो जाएगा अगला टर्म सुन करके। तो ये सब कैसे चेक हो जाएगा, देखो वो अभी एप्लीकेशन प्रोसेस में क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा ही। जनरली वही आपका रिज्यूमे, CV वगैरह चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी होगा ही होगा। इसके अलावा आपका जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिग्रीज वगैरह जो है वो आप दोगे ही दोगे। इसके अलावा एक टर्म इसमें बहुत ज़्यादा यूनिक देखने के लिए मिलता है, वो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। अब एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट बहुत कुछ होता नहीं है, अगर देखा जाए तो एक तरह से आपकी जो मार्कशीट है, डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट है, वो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ही हैं। लेकिन US वगैरह में एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट किसे बोला जाता है कि कॉलेज की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट कह लो या फिर एक तरह का एक अटेम्प्ट लेटर हेड वाला पेपर एक मिल जाता है, जिस पे आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े, उन पे आपके क्या मार्क्स रहे, आपका बिहेवियर कैसा रहा, कितने कितने सेमेस्टर्स में आपने क्या क्या चीज़ें अचीव करी। एक तरह का कह सकते हो कि अब तक जितना तुमने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसका पूरा एक कच्चा चिट्ठा तैयार करके दे दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। तो अगर वो आप अगर अपने डीन या अपने HOD से एक बार को डिमांड करके देख लो, क्या पता आपको भी मिल जाए, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चीज़ तो है नहीं इसमें। तो अगर वो मिल जाता है तो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट में वो दे दोगे। इसके अलावा अब आ जाते हैं उसी बात पे कि कैसे चेक होगा कि हम जो कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो भाई मैं बड़ा गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे सच में ज़रूरत थी। तो ये ऐसे होगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको 2 शॉर्ट ऐसे लिखने पड़ते हैं। 2 क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं जिनका आपका जवाब लिखना पड़ता है कोई 200-250 शब्दों के अंदर में। तो कौन से हैं वो 2 क्वेश्चन? तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपके पास ऐसे कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई है लाइफ के किसी भी फेज़ में जिसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल या एकदम क्लियर डायरेक्ट नहीं था, आपको उसका सोल्यूशन किसी तरीके से निकालना पड़ा। तो वो क्या सिचुएशन रही है, आपने सोल्यूशन क्या निकाला, उस सोल्यूशन वो जो सोल्यूशन आपने निकाला वो कितना एफिशिएंट था, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें आपको एक क्वेश्चन का जवाब तो यही देना है। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी और एट द सेम टाइम काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसमें आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपको लोगों के बराबर समान अवसर नहीं मिले टेक्नोलॉजी के फील्ड में पढ़ने के लिए या उसमें और आगे बढ़ने के लिए। और अगर ऐसा है तो आपके हिसाब से कोर रीजंस क्या हैं, कैसे उसको आपने अभी तक फेस किया, आगे के क्या प्लान्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो यही 2 मेन क्वेश्चंस हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको मेरे ख्याल से मेजर इसी पे आपका जजमेंट हो जाने वाला है और आप आराम से पता चल जाएगा कौन क्या है और क्या नहीं। और क्योंकि अगर आप जब गूगल से अगर आंसर चुरा करके लिखने की कोशिश करते हो, ऐसे है तो लोग सोचते हैं इधर उधर से निकाल लेंगे, तो भाई वो गूगल है यार, वो तुरंत पता चल जाती है कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं से चुराए गए हैं। तो कोशिश मत करना, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट क्वेश्चन, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस लिख करके देना। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट इसमें 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। एक तो 16 मई 2023 से पहले आपको ये कर देना है। दूसरा, या तो फिर अगर 3000 एलिजिबल एप्लीकेशन हो जाते हैं तो भी ये बंद हो जाएगी। 2 चीज़ें, 16 मई को बंद हो जाएगी दूसरी, या फिर 3000 लोग अगर एलिजिबल अप्लाई कर देते हैं तो भी ये बंद हो जाएगी आगे प्रोसेस होने के लिए। अब अप्लाई कैसे करोगे? तो सिंपल गूगल फॉर्म है, वैसे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, सिंपल उस पर क्लिक कर लेना, वो आपको लॉगिन कराएगा, लॉगिन करा के आपके सामने गूगल फॉर्म दे देगा, उसमें डिटेल्स भर देना, जो भी चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं। PDFs पहले से तैयार करके रखना। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, पूछ सकते हो। और अगर डायरेक्ट गूगल से ही पूछना है तो उसके लिए ईमेल्स है generation google-apac@google.in ऐसे करके, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में हर जगह मिल जाएगी, उससे भी पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर इंटर्नशिप्स करना चाहते हो तो उस पर कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, प्लीज़ जाके चेकआउट करो। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपके काम का नहीं था तो प्लीज़ जिसके काम का था उसके साथ शेयर कर देना। माय नेम इज उत्कर्ष, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।